नमस्कार, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं बाल विकास की अगली क्लास। आप सभी इस क्लास से आकर जुड़े और अंत तक देखें और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। अब हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो इनमें से कौन सा बच्चे के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है? खेल बालक का विकास करता है। भाषण या बोलना वो भी बालक का विकास करता है। कहानी लेखन ये भी बालक का विकास करता है। निर्माण सामग्री ये भाई बालक के विकास की किस काम आता है? भाई निर्माण सामग्री बालक की किसी काम नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश का विकास। किसका विकास उन्होंने किया? फ्रोवेल ने किसका विकास किया? व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का, लैटिन स्कूल का। तो किंडरगार्टन, फ्रोवेल जो है किंडरगार्टन के जनक है। किसके जनक है? किंडरगार्टन के, उन्हीं की देन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, निम्न में से संश्लेषण का उदाहरण नहीं है। संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण जो होता है इसमें हम किसी चीज को विस्तार से बताते हैं। कोई चीज हमको दी गई है उसको हम अलग अलग करके बहुत विस्तार से बताते हैं। और विश्लेषण में है जो उसको हमको नियम दे दिया जाता है, उसी के नियम के तहत हम चलते हैं। अब निबंध लेखन, भाषण देना, प्रयोग सिद्ध करना, चित्र रंगना। तो संश्लेषण का उदाहरण हो जाएगा प्रयोग सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दशा, शरीर और क्रियात्मक विकास की दशा है वह क्या होती है? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसे वैज्ञानिक ने बताया है कि जो बालक का विकास होता है एक तो सिर से पैर की ओर होता है और दूसरा जो होता है बालक के जो ये नाभि होती है वहां से और मध्य से बाहर की ओर विकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बालक का विकास किसका परिणाम है? जो बालक का विकास है तो दो चीज उसमें होता है। एक तो उसका वंशानुक्रम होता है कि जो वो अपने माता पिता से लेकर के आया है, और दूसरा जो है उसका इन्वायरमेंट या पर्यावरण, वह उसका वातावरण। ये जो दोनों होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बालक के विकास के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वंशानुक्रम। केवल वंशानुक्रम नहीं हो सकता है, वातावरण, न केवल वातावरण हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूल शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि जो छोटे छोटे बालक होते हैं, प्राथमिक बालक होते हैं, उनको क्या है कि वो बहुत बाहरी ज्ञान तो रहता नहीं उनके पास, तो उनके पास क्या होता है मातृभाषा का ज्ञान होता है, इसलिए उनको कैसी शिक्षा देनी चाहिए? मातृभाषा में देनी चाहिए, एनवायरमेंट में देनी चाहिए। बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा,
बौद्धिक विकास में सहायक, ये तीनों तो होंगे ही, लेकिन प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सबसे बेहतर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो हमारा श्याम पट्ट या ब्लैक बोर्ड है उस पर हम लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षर में लिखना, छोटे अक्षर में। बड़े अक्षर छोटे अक्षर बहुत मतलब नहीं होता, इसमें लेखन में स्पष्टता भी होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक छात्र जो है देर से आता है तो आप क्या करेंगे। भाई आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे कि कोई एक बालक है डेली देर से आता है तो उसे आप क्या करेंगे, उसे मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। उसे दंड देंगे, दंड नहीं देना है, उसको मारना नहीं है, बिल्कुल ये सवाल गलत हो जाएंगे, उन पर टिक लगाएंगे आप लोग। तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। हर एक शिक्षक है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसका क्या करेंगे भाई, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, क्यों लेट आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। भाई शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, कि बालक पढ़ लिख ले फिर व्यवसाय करे, पैसा वैसा कमाए। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, कि बालक जो पढ़ लिख ले और समाज करे। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, पढ़ के बस उसको परीक्षा देनी है जो आजकल सरकार करा रही है। व्यवहारिक जीवन में के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यही मेन शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यवहारिक जो जीवन है उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विद्यार्थियों में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी तरीका है। भाई कोई बालक उटपटांग हो गया है, कोई चीज उस पर गलत प्रभाव पड़ गया किसी चीज का, तो उस पर सबसे प्रभावी क्या रहेगा। विद्यार्थियों को दंड देना, दंड तो बिल्कुल नहीं देना है कितनी भी गलती करे। अभिभावकों की ध्यान में लाना हो सकता है लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना और एवं उपचारात्मक प्रबंधन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी अपेक्षा करना तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि उसके कारण का जानेंगे क्यों इस तरह व्यवहार कर रहा है और उसका उपचार करवाएंगे। अगले सवाल पर आ गए हम लोग। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल हुई है, शिक्षक असफल हुआ है, पाठ्य पुस्तक असफल हुई है, ये व्यक्तिक असफलता। व्यक्तिक असफलता कैसे हुई कि विद्या जो क्या कहते हैं कि विद्यार्थी असफल, उसकी असफलता कैसे मानते हैं, ये नहीं मानता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। पद्धति जो हमारी है, पढ़ाने की तकनीक है, वो असफल हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें जो उत्तर दिया है वो गलत दिया है, यह व्यक्तिक असफलता हो ही नहीं सकता, यह व्यक्तिक असफलता हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किसी विद्यार्थी में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कोई जो विद्यार्थी है उसके अंदर सबसे क्या किसकी विशेषता होनी चाहिए। उत्तरदायित्व की, अनुभूति की, ईमानदारी की, सहभागिता की, आज्ञाकारी की। ये तो तीन के होने ही चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक विद्यार्थी जो हो वह आज्ञाकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, और
एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, हर क्लास में एक दो बालक ऐसे होते जो उटपटांग होते हैं, वो उटपटांग सवाल पूछते रहते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? क्या उन्हें असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे? उसे गैर अनुशासनिक समझकर दंडित करेंगे? दंडित तो बिल्कुल ही नहीं करना। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगी। भाई उटपटांग सवाल पूछ रहा है, उसको कैसे सवाल देंगे? जब कक्षा के बाहर हो जाए, क्लास खत्म हो जाएगी, तब उसका हम जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। हमारा सवाल कह रहा है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। जो 12 वर्ष का बालक है उसके अंदर सबसे अधिक क्या होगा? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति, अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना। नहीं, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जो हमारा 12 वर्ष का बालक होता है वो बाल्यावस्था में, जो बाल्यावस्था का है वो कहता है कि वो जो समकक्षी है, मित्र बनाने की जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। समकक्षियों के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये सेशन कैसा लगा? आप लोग हमारे सेशन को पूरा देखें और हमारे इंस्टीट्यूट समृद्धि इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम बहुत जल्द अगली क्लास लेकर आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।